आभा निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आखिर दीघा की जनता कब तक परिवारवाद के साथ चलती रही? वही कभी पिता थे राज्यपाल, बेटे साथ साथ चल रहे हैं, घर में और लोग जो हैं वो पटना नगर निगम में हैं। लेकिन शायद इस बार दीघा की जनता ने मन बना लिया है और मन ये बनाया है कि कुछ उसे बदलाव चाहिए, और बदलाव भी ऐसा कि जो शेयर वोट सर्वे आया है उसमें प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। तेजस्वी परसों के रात का वोट सर्वे जो आया है उसमें तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं और प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर चले गए हैं। आखिर बिहार तो निश्चित तौर पर इस बार बदलने जाने वाला है, क्योंकि जो करीब 50 लाख से ज़्यादा बिहारी मजदूर बिहार आए हैं छठ पूजा के मौके पर, और उनका कहना है कि अब तो जाएंगे, तो एक तो जाएंगे नहीं और जाएंगे तो जनसुराज को वोट देकर ही जाएंगे। और तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। संजीव चौरसिया को नाको चने चबवा रहे हैं बिट्टू सिंह, जनसुराज के प्रत्याशी हैं और कहा जाएगा कि बड़े कद्दावर नेता हैं। अंत तक जनसुराज में तो पहले ही जाने की बात थी, लेकिन अंत तक इंतजार किया कि क्या प्रशांत जी बिट्टू सिंह को टिकट देते हैं कि नहीं, और लेकिन बात वही हुई कि प्रशांत ने खुद बुलाकर बिट्टू सिंह को टिकट दिया। इनके पास भी जो है तमाम तरीके के प्रलोभन आए, धमकियां भी आई होंगी, जैसा कि अमित साहब जानती हैं, बैठकर अब दिल्ली से ग्राम प्रधानों को और मुखिया को फोन कर रहे हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है। आखिर जनसुराज से इतने डरे हुए क्यों हैं एनडीए वाले? तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ बिट्टू सिंह हैं, दीघा के प्रत्याशी हैं जनसुराज के, और जैसा कि मैंने कहा कि नाको चने चबवा दिया है संजीव चौरसिया की। जो संजीव चौरसिया सिर्फ चुनाव के समय निकलते थे सड़कों पर, वो आज 6 महीने से चुनाव के लिए सड़कों पर घूम रहे हैं। बिट्टू जी, पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नाक में सुनने में आ रहा, दम करके रख दिया है। देखिए, एक बात समझिए, हम लोगों का एक कार्यक्रम था आपका आशीर्वाद दीघा जिंदाबाद, और आपका आशीर्वाद दीघा जिंदाबाद में स्पष्ट है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का काम को बताने का काम करते थे। स्वाभाविक है, जब आप अपना काम बताएंगे, गिनवाएंगे, तो लोग अपना भी परेशानी को बताएंगे, या कोई काम हुआ है तो वो भी बताएंगे। वन साइडेड कोई बात नहीं होता। अब ज़्यादा शिकायत ही मिला, और शिकायत ज़बरदस्त तरीके का है, चाहे वो झूठ बोलने का हो जाएगा। इनका तकिया कलाम है, तकिया कलाम हो जाएगा मतलब वो होना नहीं। और जब हम लोग पूरे दीघा विधानसभा में पदयात्रा कर रहे थे, लोगों का बहुत आक्रोश था। आज वो आक्रोश जो है वो दिखने लगा। हमको लगता था कि चुनाव तक शांत हो जाएगा लोग, लेकिन अब आक्रोश दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, और लोगों ने मन बना लिया कि दीघा का बदलाव होकर रहेगा। देखिए, एक परिवार में वार्ड काउंसलर भी, एक ही परिवार में गवर्नर भी, एमएलसी भी, एक ही परिवार में विधायकी भी, और सब हो गया। अब कोई जगह नहीं बचा तो बिस्कोमान का डायरेक्टर भी। बिल्कुल। तो लोगों में भी एक ये है, पार्टी संगठन का अगर बात करेंगे तो जितना इनको इनाम मिलना चाहिए था काम के इस पर, उतना मिल चुका है, उतना उससे ज्यादा इनको मिला है, बहुत ज्यादा मिला है। तो ये कार्यकर्ता पड़े हुए हैं 40-40 साल से हैं, कहाँ कुछ मिला है, लेकिन इस परिवार को सब चीज मिला। मान सम्मान दल के द्वारा, संगठन के द्वारा सब चीज मिला, लेकिन वो मान सम्मान दीघा वासियों के लिए ये नहीं रख सके। दीघा वासियों को ये समझते हैं कि हमको अगर सिंबल मिल जाएगा तो हम आराम से जीत जाएंगे, टेकन फॉर ग्रांटेड जिसको कहा जाता है। अब कोई ऐसा दीघा का कुछ विकास नहीं हुआ। आप देखिए, हम कह रहे हैं आपको, हमको कोई धमकी नहीं मिला है। धमकी आपको देगा क्यों? ये तो हमारा ये बहुत से कैंडिडेट को भाजपा के शीर्ष लोग अगर इस तरह का काम करेंगे, हमको नहीं विश्वास होता है। हुआ नहीं आपको? आपके दानापुर में कैसे हुआ? वो आप पता कीजिएगा क्यों हुआ, क्या है हुआ। बहुत अर्ली है ये सब बात अभी बोल देना, किसी पर आरोप तुरंत लगाना ठीक नहीं है, लेकिन आखिर क्यों किया, किस परिस्थिति में ये लोग किए, ये जानना जरूरी है।
लेकिन हम अपने बारे में कह सकते हैं कि हमको इस तरह का कोई इस तरह का प्रलोभन मिला होगा कि या नहीं, कुछ नहीं। ऐसे चर्चा दोस्त मित्रों में, भाजपा में भी नहीं। आपके दोस्त मित्र होंगे, बहुत सब लोग मेरे हैं। बिट्टू बाबू नहीं काहे ऐसा कर रहे हैं, अरे, जाने दीजिए, इस तरफ छोड़ दीजिए। अरे हमारा तो सभी लोगों से अच्छा संबंध है, भाजपा ही क्यों, जदयू में है, हम रहे हैं और रहे हैं, और हमको लालू जी से भी संबंध ऐसा नहीं है। देखिए, संबंध रखना अलग चीज है और राजनीतिक प्लेटफॉर्म अलग। और दीघा का हम तो भाई, अगर हमसे पूछेगा तो हम पूरे बिहार का कभी चर्चा नहीं करते। दीघा की चर्चा हम अपना अपने घर सिर्फ की। और सिर्फ दीघा 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 अपने घर की। दीघा छोड़ के हम कोई बात नहीं करते। अब बिट्टू जी, कुछ जब टिकट बटा कुछ नाराजगियां भी आई, प्रशांत ने पहले भी कहा था कि भाई 10% से भी कम जो है वैसे उम्मीदवार देखे जाएंगे। जब अचानक आपको, तमाम नाम चर्चा में चल रहे थे, अचानक आपको सामने लाया मैंने प्रशांत किशोर ने, तो क्या उनकी टीम ने परख के ये रखा था कि भाई ठीक है, सब लोग कितने लाइन में सब लोग हैं, अचानक जिसे लाना है हम लाएंगे, सबको चौकन्ना कर दिया? देखिए, एक बात आपको स्पष्ट बता दें, मेरी पत्नी विनीता बिट्टू सिंह चुनाव लड़ी थी मेयर के। बिल्कुल। हमको भी करीब 72,000 वोट आया था मेरी पत्नी को, और 72,000 वोट में 35,000 वोट सिर्फ और सिर्फ दीघा विधानसभा से आए थे। चुनाव हम हार गए, लेकिन हारने के बाद एक दिन भी बैठे नहीं आप, बैठे नहीं, ये देखा गया, ये रणछोड़ नहीं हुए और लोगों के बीच रहे, लोगों का परेशानी जानने का काम किए। उसी क्रम में आज जो ये विधायक जी कहते हैं कि नाला हम बनवा रहे हैं, आप विधायक है तो वो ओनस आपको मिलेगा, मना नहीं करते, लेकिन इनका एक अनुशंसा आप दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे। कोई अनुशंसा नहीं मिलेगा। नगर विकास में जाके देख लीजिए कि विधायक के द्वारा इन्होंने कोई अनुशंसा नहीं है। झूठ बोलने के सिवा इनके पास कुछ नहीं। अब चूंकि वो आपको स्पष्ट बता दे कि ये डीपीआर का पहल अरुणीश चावला साहब थे, उनसे जाकर मिले थे और मिलने के बाद बताए थे, तब डीपीआर बना था। डीपीआर बनने में 8 महीना से साल भर लगता है। और बहुत अच्छा है कि दीघा वासी, वो राजीव नगर के लोगों को वो नाला बांटने का काम होगा, शुरू हो गया। और हम लोगों को बहुत खुशी है कि हम लोगों का पहल रंग लाया। देखिए, काम जी, आपको चीज एक जगह इस पर जब नाला पाटने की बात आ रही है, तब मैं लखनऊ में सहारा टीवी में था, वहाँ भी इसी तरीके का एक नाला था, उसे पाट के एम्प्लॉयमेंट उस पर विकसित कर दिया गया। तो ये भी नाला कुछ मुझे वैसा ही दिखता है। मैं बहुत से अपने मित्रों से बात भी करता हूँ कि यदि नाला वो राजीव नगर से वहां तक जाके पट जाएगा तो दोनों तरफ छोटी मोटी दुकानें, परमानेंट कारपोरेशन, क्या कुछ ऐसा प्लान भी रखा है? ये परमानेंट, देखिए ये सब चीज गलत है, हम उस पर आएंगे, आपको बता देंगे। लेकिन एक बात समझिए, काम आपको करना पड़ेगा। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए बहुत सारा चीज़ है जो आप कर सकते हैं। ऐसे तो कहा गया है where there is a power, और जहाँ पर कम्युनिकेशन और पावर अगर फ्लो करा दिया जाए तो वहाँ विकास खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन बिट्टू जी, आपका शहरी क्षेत्र है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट कैसे? क्योंकि जनसुराज का मुख्य नारा ही है कि यदि बिट्टू सिंह जीत के आते हैं, जनसुराज सत्ता में आता है, तो बाहर जाने नहीं देंगे। बिट्टू सिंह कैसे इस पटना शहर में एम्प्लॉयमेंट? अब आपको बता देते हैं, ये दीघा की जनता और नौजवान जानना चाहेंगे। आप यहाँ पर बगल में इंडस्ट्रियल एरिया है, उस इंडस्ट्रियल एरिया में भी एक खुल रहा है आईटी पार्क। वैसा जितने भी प्रमुख आईटी कंपनी हैं, वो सारा कंपनी आ जाए तो जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, जो लीज लाइन मिल जाए, सहूलियत है। ये 24 घंटा में बहुत से बहुत 2-4 मिनट के लिए बिजली कटता है। तो हम लोग का हाल पावर के सेक्टर में बहुत अच्छा है अदर स्टेट्स के तुलना में। तो एम्प्लॉयमेंट बहुत आसानी से उन बच्चों को भी मिल जाएगा जो वेल एजुकेटेड हैं, जो आईटी सेक्टर में हैं। उनके साथ साथ हाउसकीपिंग में जो बच्चे लगे रहते हैं, वो लोग को भी काम मिलेगा। और बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। मतलब आप समझिए, आज एकदम अनऑर्गेनाइज सेक्टर बना के रख दिया ये लोग।
आप देखते होंगे सड़कों पर सब्जी बेचता है लोग। बिल्कुल। हम लोग का मांग रहा आपका आशीर्वाद दीघा जिंदाबाद के तहत कि वेंडिंग जोन बनना चाहिए। वेंडिंग जोन के साथ साथ एक रेफ्रिजरेटेड पूरा वो उसी जोन वेंडिंग जोन में रेफ्रिजरेटेड एरिया होना चाहिए। आप देखिए जब व्यवस्थित होगा ना तो सारे लोग व्यवस्थित होने लगेंगे। ये सरकार का कभी मना नहीं किया, लेकिन हेडलेस और विजनलेस ये व्यक्ति, क्योंकि इसको लगता है कि कोई हमको हरा नहीं सकता है, इसलिए ये काम करने के इच्छुक नहीं रहते हैं। बिट्टू जी, स्टार प्रचारक के रूप में प्रशांत किशोर और 2-3 नाम ही है जनसुराज में, ऐसा आपके यहाँ कब टाइम लेंगे वो? 4 तारीख को उनका शेड्यूल बन रहा है मॉर्निंग से 11 बजे से। अब शायद पता नहीं, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन आपको एक बात बताए थे, दीघा की जनता, बिट्टू सिंह खुद ही स्टार प्रचारक है। नहीं, दीघा की जनता, दीघा की माताएं बहनें, युवा साथी, मेरे मित्र, बुजुर्ग, सभी दीघा के लोग, दीघा में रहने वाले लोग मेरे स्टार प्रचारक हैं। इसका चिंता हम, आपकी जनता आपकी स्टार प्रचारक है। वो एक एक व्यक्ति मेरा स्टार प्रचारक है। देखिए वो बात जो हमने करीब करीब 2 दिन सर्वे किया था दीघा में, उसमें ये बात सामने आ गई कि जनता ने निश्चित तौर पर कहा, और खास करके महिलाएं जो सब्जी बेचती हैं उस इलाके में, अटल पथ से लेके और उस कोने तक, सबने कहा कि बदलना जरूर चाहिए, निश्चित तौर पर इस बार बदलेंगे। बिट्टू जी की मुस्कुराहट ही बता रही है कि जो उन्होंने कहा कि हमारे स्टार प्रचारक हमारी जनता है, और निश्चित तौर पर जनता इस बार बिहार के जहां भी हम जा रहे हैं 70% रिजल्ट यही आ रहे हैं कि इस बार तो हम बदलेंगे। और तमाम लोग, कुछ लोग डर से जनसुराज नहीं कहते हैं, लेकिन युवा वर्ग जो है वो तमाम बिहार के तमाम जिलों का वो कह रहा है कि साहब इस बार तो सरकार बना के यहीं पर रहेंगे। बिट्टू जी, यदि सत्ता आती है, आपका जीतना एक तरह से तय माना जा रहा है, क्योंकि नाकू चने चबवा दिया आपने, तो क्या आपने क्या प्लान रखा है? दीघा जो अव्यवस्थित है, सड़कें जो मान लीजिए अटल पथ से दानापुर की तरफ, हम लोग का पहले से ये मांग रहा है कि 1024 राजीव नगर नेपाली नगर को आप फ्री होल्ड कराइए, और हम लोग करेंगे, आएंगे तो हम। अब बताइए साहब, 2025 है, एक विधायक, इतना छोटा काम, निवास प्रमाण पत्र भी निर्गत नहीं होता है, इससे ज्यादा विडम्बना क्या होगा 1024 के लिए? कोई सीरियसनेस नहीं। बिट्टू जी, आपने हम लोग का मांग रहा है कि IGMS में 50 बेड दीघा वासियों के लिए आरक्षित किया जाए, एक OPD दीघा के वासियों के लिए अलग से बनाया जाए। हम लोग का मांग है कि 30 वेंडिंग जोन पूरे दीघा विधानसभा में हो। आप बताइए, इतना बड़े एरिया में पार्क नहीं है राजीव नगर में, अच्छा सरकारी स्कूल नहीं है, 4 सरकारी स्कूल विथ 10+2 प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर खुले, ऐसा हम लोग का मांग है, और करेंगे भी। लेकिन हम लोग आएंगे तो करेंगे। लेकिन बिट्टू जी, आपने कहा कि IGMS में 50 सीटें, मान लीजिए कि 50 पेशेंट भगवान न करे रोज दीघा के वहाँ जाते हों, तो क्या सिर्फ दीघा वाले ही उसमें भर्ती होंगे? मान लीजिए बेड खाली रहेंगे तो दूसरे पेशेंट को उसमें नहीं। हमारा क्या कहना है, इतने बड़े पेरिफेरिया में होने के बावजूद पूरे बिहार का अस्पताल, पूरे बिहार के लोग आते हैं वहाँ इलाज कराने। अब तो 1850 बेडेड है, आप दे सकते हैं। भगवान न करे, कोई चाहता है कि किसी का तबीयत खराब हो, लेकिन भगवान न करे अगर हो गया, लेकिन हम लोगों को परेशानी नहीं हो, 50 बेड कम से कम हम लोग के लिए आरक्षित किया जाए। 5 लाख का आबादी है, कोई ना कोई बीमार पड़ेगा, 50 बेड बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। आप दोनों नहीं कर सकते हैं तो स्वास्थ्य केंद्र खोलिए, हर वार्ड में खोलिए, आपको करना पड़ेगा। आप देखिए, किसी का हम कॉपी का बात नहीं कर रहे हैं, आप जो स्कीम है उसके तहत खोलिए, लेकिन खोलिए, सुविधा दीजिए। आप गरीबों का, जो सरकार का जो खजाना होता है ना, उस पर पहला हक अगर किसी का है तो गरीबों का है। सामने आपके संजीव चौरसिया हैं, मुख्य प्रतिद्वंदी, आप में और उन्हीं में लड़ाई है, लेकिन बीच में
सुशांत सिंह राजपूत की एक तरीके से कह लीजिए कि मौसेरी बहन भी जो है वो सीपीएम से माले से कैंडिडेट है, कितना उससे कहीं आपको खतरा है कुछ? नहीं, अब तो देखिए लड़ाई जो है सीधी आप में और हमारे संजीव चौरसिया में है। लेकिन नहीं, वैसा कुछ है नहीं शहर में, ये सब पटना शहर में अब ये सब नहीं है। ये लड़ाई एकदम सीधा सीधी हमारे, ये तो मीडिया भी अब मानने लगी कि लड़ाई सीधा सीधी और टक्कर। मीडिया से आप पॉलिटिक्स कीजिएगा, हम रोड पर हैं 4 सालों से, हम जानते हैं क्या होगा। कुछ भी नैरेटिव ये सेट करेंगे ना, नहीं होगा। कल ही तो मीडिया ने बता दिया कि यदि हवा जो बह रही है वो सीधे चल दी तो 180 सीटें जनसुराज को। अब हम देखिए हम तमाम मीडिया दे रही है। पहले ही आपको दूसरे लोग बिट्टू जी कह रहे हैं कि ऐसा है कि ये भांग खा पी ली है मीडिया वाले का कि 180 सीटें दे रहे हैं। हम पहले ही आपको बताया, हम सिर्फ और सिर्फ दीघा का बता सकते हैं। हम उतना न बड़ा नेता है, हम बस अपने दीघा का चलते हैं। दीघा छोड़ के हम कोई बात ही नहीं करते। सरकार भी बनेगी तो सिर्फ दीघा के लिए ही, आप मान लीजिए मंत्री में बनेंगे तो सिर्फ दीघा की देखेंगे और भी देखेंगे। हाइपोथेटिकल बात पर हम जवाब नहीं देते हैं, हाइपोथेटिकल बात पर नहीं, ग्राउंड लेवल पर जो बात होगा उस पर हम जवाब देंगे। अति उत्साहित अति भ्रमित हम नहीं होते। चलिए, बहुत बड़ी बात है। और जो जमीनी स्तर के नेता होते हैं वो अपने क्षेत्र की बात करते हैं। तमाम वैसे हमने समाजवादी नेताओं को भी देखा है, मैनेजर सिंह से लेके मधुलिमय तक के इंटरव्यू जो हमने किए हैं तो देखे हैं वो कि जो नेता होंगे ना, जिनको अपनी जनता के साथ जुड़ा रहना है, वो कभी दूर की बात नहीं करेंगे, जो बात करेंगे साफ सुथरी बात करेंगे। और बिट्टू सिंह के अंदर यही है कि आज करीब करीब 7 सालों से ज़्यादा हो गए जो दीघा की जनता के साथ चल रहे हैं। तभी वो निष्कर्ष निकल रहा है कि नाको चने चबवा के रख दिया है संजीव चौरसिया को। अब देखना ये होगा कि जब पिटारा खुलेगा, जब ईवीएम खुलता है तो जिन्न कैसे निकलेगा, और फिर संजीव चौरसिया को कहीं ये अफसोस न हो और हाथ मलते नहीं रह जाएं कि 5 साल चुनाव जीतने के 5 साल तक जब वो जनता के बीच नहीं जाते थे, इसका खामियाजा उन्हें इस बार भुगतना पड़ा। मनोज चतुर्वेदी, कैमरामैन आसिफ के साथ स्टूडियो वापस पहुंचा।